हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 6 की मैथ एक्सरसाइज 8.2 और क्वेश्चन फर्स्ट करेंगे बच्चों। ठीक है। तो बच्चों, क्वेश्चन फर्स्ट हमारा क्या है? दशमलव का प्रयोग कर रुपए में बदलिए। हमें हमें यहाँ पर कुछ संख्याएं दी गई हैं जो हमें पैसे में दी गई हैं। ठीक है। अब हमें पैसे में दी गई हैं, पर इसको हमें क्या करना है? रुपए में बदलना है। ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन यही है कि पैसे से रुपए में बदलना। तो देखिए बच्चों, आपके बुक में एक एग्जाम्पल है। ये है ओल्ड जो बुक है ना, 190 पेज पे है। पैसे को रुपए में बदलने का। ठीक है। तो देखिए, हम जानते हैं, हम यहाँ से आप ये एग्जाम्पल समझिए। हम जानते हैं कि 100 पैसे में 1 रुपये होता है। बच्चों, 100 पैसे में 1 रुपये होता है या 1 रुपये में 100 पैसे, तो बात एक ही है। ठीक है। आप मान के चलिए आपके पास 1 रुपये है, तो उसमें उसके अंदर कितने हैं? 100 पैसे हैं। ठीक है। तो जब एक रुपये में 100 पैसा हो सकता है, ठीक है, तो एक पैसे में कितने रुपए होंगे? 1/100। ठीक है। एक पैसे में, या आप सीधा सीधा समझिए इसको। जैसे मैं आपको दूसरे तरीके से समझाती हूँ बच्चों। देखिए, जैसे मान लीजिए ये 100 पैसा है। ठीक है। 100 ये पैसे हैं, 100 पैसे। अगर 100 पैसे में 1 रुपये होते हैं, ठीक है, तो एक पैसे में कितने रुपए होंगे? 100 पैसे में 1 रुपये होते हैं, तो एक पैसे में कितने रुपए होंगे? 1/100 रुपये होंगे। ठीक है। एक पैसे में कितने रुपए होंगे? 1/100 रुपये होंगे। ठीक है। तो इसी मेथड का यूज़ करके इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो देखिए, जब एक पैसे में बच्चों 1/100 हो सकता है, तो ये 5 पैसे है, तो 5 पैसे में कितने रुपए होंगे? 5/100। 5 को हम 100 से भाग कर देंगे। जब हमने 1 को 100 से भाग किया, एक पैसे का हमने निकाला, तो 1 को 100 से भाग किया। तो अब हम 5 का निकाल रहे हैं, तो 5 को भी तो 100 से भाग करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों कि 5/100। ठीक है। अब इसको हमें दशमलव रूप में लिखना है, तो हम क्या करेंगे? दशमलव रूप में लिखने के लिए आपको पता है, जितनी नीचे 0 होती हैं उतने अंक ऊपर छोड़ के दशमलव लग जाता है। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर 2 0 है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ऊपर वाले को 2 अंक बनाएंगे। ठीक है। हमें ऊपर यहाँ पर सिर्फ एक ही अंक दिया गया है, 5, है ना। अब हमें क्या करना है? इसको 2 बनाना है, तो इसका मतलब कि इसके आगे हम 0 लगा देंगे, है ना। इसके आगे मैंने 0 लगा दिया 5 के आगे, तो ये 1-2 अंक बन गया। अब 2 0 थी, 2 अंक बन गए हमारे ये। अब इसके आगे हम दशमलव लगा देंगे। ठीक है। तो और इसके आगे आप 0 लगा दीजिए थोड़ा अच्छा लगने के लिए। तो देखिए, 0.05। क्वेश्चन आंसर भी बोलने में अच्छा लगता है कि 0.05। तो ये हमारा बच्चों रुपए में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया? रुपए में। यहाँ रुपए का आप रुपए लिख दीजिए। ठीक है। तो ये हमारा रुपए में कन्वर्ट हो गया। ओके। इसी तरीके से देखिए, अब 75 पैसे को हमें क्या करना है? रुपए में बदलना है। तो हम क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पे 75/100। 75 को क्या करेंगे? 100 से हम भाग करेंगे। ठीक है। फिर इसको हमें अब दशमलव रूप में लिखना है, तो 2 0 है और 2 अंक यहाँ पे पहले से ही हैं। ठीक है। तो पहले हम रुपए में चेंज कर रहे हैं, तो हम रुपए लिखेंगे। ठीक है। और इसके आगे भी बच्चों हम रुपए लिखेंगे, क्योंकि हम रुपए में बदल रहे हैं। हमने 100 से भाग दिया ना, तो हम रुपए ही लिखेंगे। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे हम इसको रुपए दशमलव में बदल रहे हैं, तो ये 75 तो हमारा पहले से ही है ना। 2 अंक तो है ही है। अब 2 अंक के बाद हम दशमलव लगा देंगे और आगे हम 0 लगा देंगे, तो इसका हो गया हमारा 0.75।
75, 0.75 इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये हमारा है 20 पैसे, इसको भी हम वैसे ही करेंगे। 20 को क्या करेंगे बच्चों, हम रुपए में बदलने के लिए 100 से भाग करेंगे। ठीक है, यहाँ पर 2 जीरो है, 2 जीरो है तो 2 अंक भी है। हम रुपए में चेंज कर रहे हैं ना, हम दशमलव से रुपए में चेंज कर रहे हैं। दशमलव का प्रयोग कर रुपए में बदलिए, तो इसलिए हमें यहाँ रुपए लिखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अब हमने यहाँ पे देखिए 20 लिखा, 2 जीरो है तो 2 अंक छोड़कर दशमलव लगाएंगे और आगे जीरो लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 0.02 और इसको इरेज कर देते हैं। ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने समझाने के लिए लिखा था। ठीक है, ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये भी मैंने समझाने के लिए लिखा हुआ है। आगे ये है आपका आंसर, ये है, यही आपको अपने नोटबुक में लिखना है। अब ये है 50 पैसे 50 रुपये 90 पैसे है, तो मैं इसको इस तरीके से लिखूंगी। 50 प्लस में 90 पैसे है ना, तो हमें 90 को रुपए में बदलना है। ये तो ऑलरेडी रुपए है 50 रुपये, ये तो पहले से ही रुपए दे रखा है। ये पैसे दे रखा है, इसको हम रुपए में चेंज करेंगे, तो 90 बटे में 100। ठीक है, अब बराबर में देखिए ये 50 को तो हम ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर है 2 जीरो है तो 2 अंक पहले से ही है, हमने यहाँ पर लिखा 90 और 2 अंक छोड़ के यहाँ पे हमने पॉइंट लगा दिया। ठीक है, 2 अंक छोड़ के हमने क्या किया, यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, तो ये हमारा आंसर हो गया। इसके आगे आप रुपए का निशान लगा दीजिए। ठीक है, रुपए लिख दीजिए। अब है हमारा ये 725 पैसे, तो इसको भी हम ऐसे करेंगे। 725 लिख के हमें रुपए में बदलना है, तो हम 100 से क्या करेंगे बच्चों, भाग कर देंगे। ठीक है, फिर 725 हम लिखेंगे यहाँ पे, और 2 जीरो है तो 2 अंक छोड़ के हम दशमलव लगा देंगे। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बहुत इजी है, कोई भी ज़्यादा इस पर टफ नहीं है। आपको क्या करना है, सिर्फ 100 से भाग कर देना है। ठीक है, कोई सी भी संख्या 100 से भाग कर देना है। अगर ऊपर 2 है तो फिर तो आपको 2 से, अगर ऊपर 2 नंबर ऑलरेडी 2 डिजिट दिए हुए हैं तब तो आपको कुछ भी जीरो लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर सिंगल डिजिट है तब आपको जीरो लगा के 2 बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था हमारा बच्चों 8.2 का क्वेश्चन फर्स्ट, जो इस फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है, क्वेश्चन समझ में आया है आपको, तो प्लीज़ वीडियो को बच्चों लाइक ज़रूर करना। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लेना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड होती है तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद।